हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर नेशन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग की बहन ने विंग को बुलाया था उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और ये सुनकर विंग उदास हो जाता है। बाकी विंग अपने घर पे जाता है। उसकी सिस्टर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो मुड़कर आंखें बंद करे और चीटिंग ना करे। विंग उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और आंखें बंद कर लेता है और उसे उसकी बहन उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। उसने खुद से पेंटिंग बनाई होती है। विंग उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाता है और उसकी सिस्टर ने उन दोनों की फ़ोटो बनाई होती है और उस पर लिखा होता है कि वो विंग से सबसे ज़्यादा लव करती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे हेल्प करने को कहती है और देखती है कि विंग आ चुका है, पर वो विंग को बिना हैप्पी बर्थडे कहे वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। पर विंग अब भी उसे पेंटिंग को देख रहा होता है। वो पेंटिंग बहुत पसंद आई होती है। तभी वहाँ पर विंग का घटिया स्टेप फादर आ जाता है, जिसे देखकर विंग घबरा जाता है। पर वो आदमी विंग को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या विंग आ गया, वो उसका वेट कर रहा था। कहकर वो विंग को टच करने जाता है। विंग उससे भागकर डाइनिंग टेबल पर बैठने आ जाता है। वो आदमी वहाँ भी उसके पीछे आ जाता है। उससे ज़बरदस्ती बातें करने लगता है। वो कैसा है, कहाँ था। विंग का उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर विंग उससे कहता है कि वो ठीक है। तभी उसकी मॉम आकर कहती है कि वो ठीक ही होगा, वो ऑफिस में काम करता है, हर महीने उसे सैलरी मिलती है। तभी वो आदमी विंग की मॉम और सिस्टर को पानी लाने भेज देता है। विंग भी वहाँ से जाने लगता है, पर वो आदमी विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग घबरा जाता है और उस आदमी से कहता है कि क्या वो ये सब विंग के साथ करना बंद करेगा। वो आदमी ज़बरदस्ती विंग के फेस को टच करने लगता है और कहता है कि वो इसकी तरफ देखे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखते हैं कि विंग नींद में सोया होता है और वो आदमी उसके करीब आकर उसे देख रहा होता है। तभी विंग की नींद खुल जाती है और वो डर जाता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो आदमी विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग बहुत रोने लगता है, सबको आवाज़ लगा रहा होता है, पर कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता और ना ही वो आदमी उस पर तरस खाकर उसे छोड़ता है। बहुत ही मुश्किल से विंग उस आदमी से अपने आप को छुड़ाता है। वो चाकू निकाल कर उसे रोकता है, पर वो आदमी विंग से कहता है कि विंग शांत रहे और शांत होकर बातें करते हैं। उसने तो विंग के साथ कुछ भी किया ही नहीं। विंग उससे रोते हुए कहता है कि वो विंग से दूर रहे, वरना वो उसे चाकू मार देगा। ये कहकर वो रूम के बाहर जाता है और अपनी मॉम को जाकर ये सारी बातें बताता है, पर उसकी मॉम उसकी ये सारी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि क्या वो पागल है। हाँ, कि वो बिल्कुल ही पागल हो गया है, ये सब कुछ कह रहा है। वो उसे जान से मार देगी दोबारा उसने ऐसी बातें की। विंग रोते हुए कहता है कि वो सब कुछ सच कह रहा है। उसकी मॉम उससे कहती है क्या विंग अकेला गे होना काफ़ी नहीं है, और वो अब अपनी फादर को भी इन सब चीज़ों में ढकेल रहा है। कहकर वो विंग को मारने लगती है। विंग बहुत रो रहा होता है। तभी वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। विंग की माँ मुझसे कहती है कि विंग बकवास कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है कि वो सच कह रहा है, पर उसकी मॉम इतने में नहीं मानती और वो उसे बाथरूम में बंद करने ले जाती है। विंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर उसकी मॉम उसे नहीं छोड़ती और अंधेरे में बंद कर देती है।
विंग बहुत रो रहा होता है और वो अपनी मॉम को सॉरी बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। उसे डर लग रहा है पर उसकी मॉम नहीं मानती और उसकी मॉम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। विंग की मॉम को उस पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं होता और विंग अंधेरे में डरा सहमा सा कंटिन्यू रो रहा होता है। और मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? वो सगी माँ होकर भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं करती। सौतेली माँ होती तो एक बार समझ सकते थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग की मॉम पर। विंग का बचपन ऐसे घटिया घर में बीता। इससे अच्छा वो अनाथ होता। ना कोई राक्षस जैसी माँ होती और ना ही कोई हैवान जैसा पिता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो आदमी विंग से ये कह रहा होता है कि उसे विंग से बात करनी है। विंग रोते हुए उससे कहता है कि वो विंग को छोड़ दे, तो आदमी उसका हाथ छोड़ देता है। तभी उसकी मॉम और सिस्टर वापस आ जाती हैं। विंग उन्हें कहता है कि वो वापस जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी विंग की बहन और वो आदमी उसे जाने से रोकने लगते हैं। विंग गुस्से में उस आदमी का हाथ हटा देता है और इसी चक्कर में उनकी फैमिली फ़ोटो गिर जाती है और वो टूट जाती हैं और विंग की मॉम विंग पर चिल्लाने लगती है, उसने ये क्या कर दिया? विंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपनी कार में जाने लगता है और उसकी सिस्टर रोते हुए उसकी कार के पीछे भागने लगती है। ये देखकर विंग अपनी कार रोकता है और उसकी सिस्टर आकर विंग से माफ़ी मांगती है कि उसी ने विंग को आज यहाँ बुलाया था। अगर वो उसे ना बुलाती तो ये सब नहीं होता। विंग उसे कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और कोई बात नहीं, वो जाकर खाना खा ले। उसकी सिस्टर रोती हुई उससे कहती है पर आज विंग का बर्थडे है। विंग उससे कहता है पर कोई बात नहीं, वो अंदर जाए। उसकी सिस्टर उससे कहती है कि क्या वो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। विंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करके मुड़ जाता है, पर वो मुड़कर रोने लगता है। वो दोनों ही रो रहे होते हैं। आगे उसे जाते देखते हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। रात हो जाती है। वो कार एक जगह रोककर वांगजी को कॉल लगाता है। वांगजी उस वक्त अपने घर पर होता है। वो विंग से कहता है कि क्या वो वांगजी को मिस कर रहा था। विंग उससे कहता है कि ये क्या वांगजी अपने रूम पर है। वांगजी उससे कहता है कि क्या विंग उसके रूम पर आ रहा है। आगे विंग वांगजी के घर पे जाता है और वो घर के अंदर जाते ही वांगजी के करीब आ जाता है। वांगजी बहुत खुश हो जाता है और विंग उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वो वांगजी को किस करता है और साथ ही वो उसे सेड्यूस करने लगता है और विंग जाकर फर्श पर बैठ जाता है। वांगजी उसके करीब आने लगता है। उसके करीब आकर उसे रियलाइज़ होता है कि कोई बात ज़रूर है, कुछ ज़रूर हुआ है। वो विंग से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो परेशान लग रहा है। विंग उससे कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। ये कहकर वो वहीं लेट जाता है। वांगजी उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और उसे कहता है कि क्या वो पहले बात लेना चाहेगा, उसे अच्छा फील होगा। विंग उसकी बात मान जाता है। वांगजी उसे हेल्प करके उठाता है। विंग बात लेने चला जाता है और वांगजी सैड होकर विंग की तरफ देखने लगता है और हमें ये बात समझ आती है कि वांगजी विंग को पसंद करने लगा है। आगे हमें विंग को बाथरूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो बाथरूम में बैठा होता है।
बाथटब में बैठा होता है और उदास होता है। तभी वहाँ पर वांग जी हाथ में केक लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आता है। ये चीज़ देखकर विंग बिल्कुल शांत हो जाता है और वो केक की तरफ देखने लगता है। तभी हमें उसकी बचपन की यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ एक बार उसने एक बच्चे का बर्थडे देखा था कि उस बच्चे के पेरेंट्स कितना प्यार से उस बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं और वो बच्चा कितना ज़्यादा खुश है। उसके पेरेंट्स कितना ज़्यादा गुड विशेस कह रहे हैं और विंग उस बच्चे के हंसते हुए फेस की तरफ सैड होकर देख रहा होता है। बच्चे के और हंसते हुए फेस बर्थडे के लिए सैड होकर और ये चीज़ भी जब और उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए उसे कैंडल बुझाने को और ये कह रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें उस बच्चे के पेरेंट्स देख रहा होता है। उसे कैंडल बुझाने को उसकी मॉम कह रहे होते हैं। आकर ये सारी मारने लगती है। विंग उदास आंखों से देख रहा होता है, फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पे और उसकी मॉम के साथ बुरी तरह आकर उसे मारने लगती है। उसे मारते हुए उसे विंग की फीलिंग्स का कोई भी बर्थडे को देखकर अपने बर्थडे वाले दिन उसके साथ सिर्फ बुरी तरह कैंडल व्यवहार खुद को बर्थडे विश करता है और उसे मारते हुए वहाँ से ले जाती है, कैंडल बुझा लेता है। उस स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ बर्थडे वाले दिन केक की कैंडल की तरफ कैंडल जलाकर खुद को बर्थडे विश करता है और खुद को बहुत सारी गुड विशेस कहता है और कैंडल बुझा लेता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो केक की कैंडल की तरफ देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर। वांग जी विंग को विश मांगने को कहता है तो विंग आंखें बंद करके विश मांगने लगता है और कैंडल बुझा देता है और वांग जी की तरफ इमोशनल होकर देखने लगता है। वांग जी विंग को हैप्पी बर्थडे कहता है और साथ ही उसे बहुत सारी गुड विशेस कहता है। वो उसे कहता है कि वो विंग के साथ कैंडल सारी बुझाएगा और वो विंग के साथ रहेगा। विंग उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। वांग जी उसे कहता है कि कल अगर विंग को कुछ भी चाहिए हो तो वो वांग जी को बता सकता है। विंग स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो केक का एक बड़ा सा पीस अपने मुंह में लेकर और वांग जी के पास आकर उसके गाल पर लगा देता है। स्माइल करके उसे होल्ड करता है पर वांग जी आ होता है और वो खुश होता है। वांग जी उसे प्यार से और साथ में तो आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट 18+ होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।